माननीय मंत्री जी के द्वारा स्टील सेक्टर अभी के बारे में जो हमें जानकारी दी कि हम प्रोडक्शन में, उत्पादन में नंबर 2 पर हैं, कंजम्पशन में नंबर 2 पर हैं। ये जो अभी आपको से स्लाइड देख रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम 75 साल भारतवर्ष के इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के हो चुके हैं। हम 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 75 से 100 वर्ष का जो समय है, ये अमृतकाल है। इस अवधि में हमें डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनना है। जहाँ तक स्टील सेक्टर का प्रश्न है, डेवलप्ड नेशन की उस जो मापदंड है, क्या क्या चीज़ों में हमें अपनी वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील लगती है। 60% जो स्टील का उत्पादन देश में होता है, अभी पिछले वर्ष 120 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, उसमें से 60% लगभग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगता है। तो इस प्रकार से हमारा स्टील का कंजम्पशन आने वाले समय में उसी अनुपात में आगे बढ़ेगा। अभी हमारा, जैसे आदरणीय मंत्री जी ने उद्बोधन में उल्लेख किया कि 78 किलो प्रति व्यक्ति हमारा कंजम्पशन है, तो इसे बढ़ाकर हमें इस अवधि में कम से कम 3 से 4 गुना करने की आवश्यकता होगी। जब 3 से 4 गुना हमारा कंजम्पशन होगा, उसी के अनुपात में हमारा स्टील का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है, 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील की कैपेसिटी क्रिएट करना, और 2047 तक, जो कि 25 वर्ष जब पूरे होंगे, तब हमारी 500 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी बनाने की, विकसित करने की आवश्यकता होगी। तो पहला मापदंड है कि हमें कंजम्पशन बढ़ाने की आवश्यकता है, टू बी ए डेवलप्ड नेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तीसरा है कार्बन एमिशन। उसके बारे में आदरणीय मंत्री जी के द्वारा उल्लेख किया गया, ग्रीन स्टील। इस संबंध में आप सबको स्मरण होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रीन स्टील, कार्बन एमिशन के बारे में क्या हमारे देश के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। 2030 तक का जो लक्ष्य है हमारे देश के लिए, वह यह है कि 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसमें कमी आए, 1 बिलियन टन की कमी आए। रिन्यूएबल एनर्जी का जो उत्पादन अभी करीब हमारा 150 गीगावाट का होता है, वो 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो। तो ये 2 लक्ष्य हमारे तत्कालिक